हेलो, मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस के लिए जीएस की टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 1। हाल ही में अडानी समूह ने उत्तर प्रदेश में कहां पर भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश में कहां पर भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च किया है और किस समूह ने लॉन्च किया है, ये चीज याद रखिए, अडानी समूह ने। तो चलिए बताइए कहां पर किया गया है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? तो बताइए इन चारों में से कौन सा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछ रहा है, आरबीआई द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पंचायतों की राजस्व प्राप्ति सबसे ज्यादा थी? प्रश्न को समझिए। आरबीआई द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पंचायतों की राजस्व प्राप्ति सबसे ज्यादा थी? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। कहां? उत्तर प्रदेश में। कितनी? 2.5%। ठीक। प्रश्न संख्या 4 देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? तो बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। कहां? वाराणसी में। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप या एपीफाइट घटपर्णी जलोद्भिद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटपर्णी जलोद्भिद सुमेलित नहीं है। अमरबेल तना परजीवी होता है, चंदन जड़ परजीवी होता है, आर्किड अधिपादप या एपीफाइट होता है। लेकिन चंदन का याद रखिए कि ये अंशतः मूल परजीवी होता है, जड़ को मूल भी कहते हैं। ठीक, इसलिए अंशतः मूल परजीवी होता है। अब घटपर्णी जलोद्भिद ये सुमेलित नहीं है। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, घटपर्णी नेफिंथीस कुल का कीटभक्षी पौधा है। ये पौधे मुख्यतः शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछ रहा है, किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? अब बताइए ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। देखिए, सेब में लाल रंग होने का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन। क्या होता है? सेब में लाल रंग होने का कारण होता है एंथोसाइनिन, और गाजर में लाल रंग होने का कारण होता है कैरोटीन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 7 में दिया है, अफीम प्राप्त होता है। तो बताइए अफीम किससे प्राप्त होता है? सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से या पके फल के लेटेक्स से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, एजोला है एक क्या है? जलीय फर्न है, जलीय एल्गी है, जलीय बैक्टीरिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलीय फर्न। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताइए। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है, और फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10,
मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। तो बताइए कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन पाया जाता है। अब देखिए कौन सा तत्व कितना परसेंट पाया जाता है मानव शरीर में। ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। सेकेंड नंबर पे कार्बन होता है 18.5%। तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन होता है 9.5%। चौथे नंबर पर नाइट्रोजन पाया जाता है 3.2%। कैल्शियम पाया जाता है 1.5%। फास्फोरस पाया जाता है 1%। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछ रहा है। एंजाइम मूलतः क्या है। अब बताइए एंजाइम मूलतः क्या है। वसा है, प्रोटीन है, शर्करा है, विटामिन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन है। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, 13 में पूछ रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। देखिए इसमें पूछ रहा है कि संसद में सर्वप्रथम दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब हुई थी और किसके संबंध में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में सर्वप्रथम संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई थी। दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, 14 में पूछ रहा है संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। प्रश्न को फिर से समझिए, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। तो बताइए किस आर्टिकल के तहत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 265 होगा। अब देखिए जान लेते हैं अनुच्छेद 266, 300 और 368 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 266 में क्या है, भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखे से संबंधित है। अनुच्छेद 300 संघ एवं राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाहियों से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, अनुच्छेद 265 के बारे में जान लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। देखिए कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक कार्य विभाग। क्या होगा इसका सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक कार्य विभाग। देखिए संघीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक, प्रश्न संख्या 16 देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को किस अनुच्छेद के अंदर परिभाषित किया गया है। चलिए बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 109 में क्या कहते हैं, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है अनुच्छेद 109 में। ठीक, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। ठीक, और अनुच्छेद 111 में क्या है, विधेयकों पर अनुमति है। अनुच्छेद 111 में क्या है, विधेयकों पर अनुमति। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17 में पूछ रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? देखिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, इसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या में। देखिए, अनुच्छेद 126 के अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा कब किया जाता है? तो ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ठीक, प्रश्न संख्या 18 देखिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो कौन अधिकृत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। देखिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए, सिक्का निर्माण का दायित्व किसका होता है? भारत सरकार का होता है। और किस अधिनियम के तहत होता है? अधिनियम या द कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत सिक्का निर्माण का दायित्व भारत सरकार का होता है। देखिए, इसमें विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्के अभिकल्प तैयार करने और उनकी ढलाई करने का दायित्व भी भारत सरकार का है। लेकिन सिक्का परिचालित करने का अधिकार किसका होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार परिचालन के लिए सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं। इन दोनों में अंतर है। देखिए, परिचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और निर्माण के लिए भारत सरकार का दायित्व होता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिए, भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई। तो कब शुरू की गई है दासमिक मुद्रा प्रणाली? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1957 में। कब? वर्ष 1957 में दासमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई। ठीक, प्रश्न संख्या 20 देखिए, 20 में पूछ रहा है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1975 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था। इसके अलावा इसमें गरीबी एवं साक्षरता संबंधी बिंदु तथा आम आदमी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और आय संबंधी असमानताओं को कम करने के वांछित उद्देश्य भी सम्मिलित थे प्रथम पंचवर्षीय योजना में। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलाल। दलाल स्टॉक एक्सचेंज में सट्टेबाज नहीं है। अब इसमें देखते हैं इसकी व्याख्या में। देखिए, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में 4 प्रकार के सट्टेबाज कार्य करते हैं। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में 4 प्रकार के सट्टेबाज कार्य करते हैं, जो निम्न है: तेजड़िया, मंदड़िया, स्टैग, लेमडक। तेजड़िया, मंदड़िया, स्टैग, लेमडक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? तो बताइए, कौन भारतीय मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा बाजार का अंग नहीं है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार का अंग नहीं है। ठीक, प्रश्न संख्या 24 देख लीजिए। 24 में क्या दिया है? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। क्या होगा? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार।
अब जान लीजिए गिल्ट एज्ड बाजार क्या है। देखिए गिल्ट एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। देखिए सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किसके माध्यम से किया जाता है? रिजर्व बैंक के माध्यम से। गिल्ट एज्ड का अर्थ क्या होता है? सर्वोत्तम या उत्कृष्ट होता है। इसे उत्कृष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है। यही कारण है कि बैंक और अन्य संस्थाएं इन प्रतिभूतियों के लिए विशेष आकर्षण रखती हैं। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 25 में पूछ रहा है, संख्या 25 देखिए, रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। दोस्तों अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।